चुशूल में फिर बात हुई है, फिर बेनतीजा रही है। अलग अलग स्तर की बातचीत चलती रहती है, लेकिन चीन तो चीन है, किसी बात को लेकर मानता ही नहीं है। यहाँ आपको हम अपनी खास पेशकश दिखा रहे हैं सीधे लद्दाख से, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव सावंत, अभिषेक भल्ला और मैं लद्दाख से, कश्मीर से हमारे साथ अशरफ वानी है, दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी है और मनोकिया लोईवाल अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं। और हम पूरी जानकारी आपको समूची सरहद की दे रहे हैं। लेकिन इस समय उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों की बारी है जो आईटीबीपी के ट्रेनिंग के जरिए हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला ने जिस रिपोर्ट को तैयार किया है, क्योंकि यह आईटीबीपी ही है जो भारतीय सेना के साथ यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात रहती है और चीन को उसकी हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देती है। मुश्किल है, लेकिन इनका सामना सबके बस की बात नहीं। लेकिन हालात के सामने वो हौसला है जो चट्टानों से भी मजबूत है, जो पहाड़ों से भी ऊंचा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, लद्दाख के सेनानियों का जोश देख लीजिए। भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा बरकरार है। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यही सैनिक कुछ दिनों बाद सामना करेंगे चीनियों का और दिखाएंगे कि भारत की सेना किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली। ये जोश उस जिद का है जिसने चीन की अकड़ को जवाब दिया है। लद्दाख की लड़ाई लंबी है। एलएसी पर तैनाती के लिए आईटीबीपी के जवानों की नई टुकड़ी तैयार हो रही है। आईटीबीपी के ये वीर जवान तैयारी कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती की। कुछ ही दिन में इनमें से काफी सैनिक तैनात किए जाएंगे ईस्टर्न लद्दाख में, जहां पर पिछले 4 महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प चल रही है। आईटीबीपी के ये जवान भारतीय सेना के साथ मिलकर एलएसी पर चीन की सेना से मोर्चा लेंगे। सीमा पर एक एक जवान 10-10 पर भारी है। ये पहाड़ों की लड़ाई है, इसमें भारत के जवानों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। लद्दाख में इसी तरह से पहाड़ों पर कब्जे की लड़ाई है। इस मामले में भारतीय सेना इस वक्त चीन पर भारी है। एलएसी पर ज्यादा रणनीतिक जगहों पर भारतीय सेना का दबदबा है। इसी तरह के रिज लाइन्स हैं, इसी तरह के माउंटेन टॉप्स हैं जिनको भारतीय सेना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भारतीय सेना का कब्जा बन गया है और चीनी सेना उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ों पर भारतीय सैनिकों से लड़ना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। ये भारतीय सैनिकों की ताकत है, उनकी ट्रेनिंग जबरदस्त है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई में एक एक कदम पर सांसें फूल जाती हैं। अभिषेक भल्ला, लद्दाख आज तक। जल्दी से हम आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता अशरफ वानी के पास। अशरफ, आप पहाड़ी के उस पार, यानी जहां पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगती हैं, अगर चीन अपने मन में यह गलतफहमी रखता है, अगर पाकिस्तान अपने मन में यह गलतफहमी रखता है कि किसी भी तरीके से भारत एलएसी पर उलझेगा तो एलओसी पर तैयारी नहीं रहेगी, कितना गलत है वो बताइए। श्वेता, सबसे पहले मैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय जो चुना इस पूरे कार्यक्रम में, वो था कि परिस्थितियां कैसी है, मौसम कैसा है। मैं शायद एक पत्रकार हूं जिसने अधिकतर समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गुजारा है। पिछले 20 साल से कई बार मैंने अपनी चमड़ी जो है जलाई है एलएसी के अलग अलग इलाकों को घूमते हुए, और ये सफ़र 2000 से शुरू हुआ। और तब पत्रकारों के लिए हर एक चप्पे पे जाना बहुत आसान होता था, जहाँ पर दोनों मौसम बहुत खतरनाक होते हैं। गर्मियों के मौसम में सनबर्न होता है गर्मी के कारण, और सर्दियों में स्नो स्टॉर्म्स जो होते हैं या स्नो बर्न जो होते हैं, उससे आपके स्किन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और जिन परिस्थितियों में और जिन इलाकों में चीन और भारत की सेना आमने सामने है, वहाँ पर कोई व्यक्ति हो या फिर सैनिक हो या कोई आम नागरिक हो, जब वो वहाँ पर जीता है उसको वहाँ की परिस्थितियों का अंदाज़ा हो जाता है। आपने तापमान की बात की, सर्दियों में नवंबर से -30 चुशूल में, जो कि मैदानी इलाका है, वहाँ पर तापमान पहुँचेगा। जब जिन पहाड़ियों पर भारतीय सेना तैनात है इस वक्त, उन पहाड़ियों पर पहली बार ये भारतीय सेना तैनात है हिमालय के इन ऊंची पहाड़ियों पर। जिस चुशूल की बात आप कर रहे हैं अशरफ, जिस चुशूल की बात अशरफ वानी कर रहे हैं,
अशरफ वानी से वाकई उतना ज्यादा अनुभव वहां पर रहने का, दिन रात कैसा तापमान होता है, हर मौसम कैसा तापमान होता है वो तो बता रहे हैं, लेकिन चूंकि चुशूल का जिक्र किया है, ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है वो ये कि जो जिस बातचीत को लेकर सारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इसमें से भी कुछ निकलेगा, क्या उसमें से कुछ निकला? चुशूल में ये बातचीत हुई थी, सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, दोपहर 3 बजे खत्म हुई थी। मंजीत नेगी, क्या समझे हम इसमें? ये भी एक दौर की बातचीत जो बेकार गई, या फिर हम ये समझे कि हाँ कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं, चीन को शायद हम सिखा पाए कि शांति उसके हित में है? श्वेता, फिलहाल ब्रिगेड लेवल या उससे नीचे स्तर की बातचीत के कोई नतीजे नहीं है, कोई मायने नहीं है, और ये बात दिल्ली में बैठे जो सेना प्रमुख हैं, सीडीएस, वो भी जान रहे हैं, और इसीलिए विदेश मंत्री की बातचीत के बाद एक दोबारा से बातचीत को शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से जो कोर कमांडर, जो कि लोकल स्तर पर सबसे बड़ी बातचीत होती है, मिलिट्री स्तर की सबसे बड़ी बातचीत होती है, वो बातचीत होगी, लेकिन अभी उसको लेकर भी कोई तारीख तय नहीं हुई है, कोई समय तय नहीं हुआ। ब्रिगेड स्तर की बातचीत पिछले हफ्ते लगातार, जब खासतौर से जो झड़प चीन के साथ दक्षिण पेंगोंग में हुई, उसके बाद से लगातार होती रही है, लेकिन उन बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर कोई फैसला नहीं ले सकता ब्रिगेड। कोई मतलब नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, यही तो दिक्कत है चीन की कि किसी बात को समझता नहीं है। लेकिन गौरव सावंत, आपके पास में आऊं इस सवाल के साथ, उससे पहले आपकी रिपोर्ट में दिखा देना चाहती हूं, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हमने छुआ है। आपने वो पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से इन हालात में भारतीय सेना तैनात है और क्यों चीन को डरना चाहिए। तो अब हिंदुस्तान ने ऐसा दम दिखाया है कि वो बौखला गया है। सियाचिन में 17,000 से 19,800 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान के वीर योद्धा चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जो चीन पहले ऊंचाई पर बैठकर भारत को आंख दिखा रहा था, वही चीन अब बातचीत को गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है कि बर्फीले रेगिस्तान की उन चोटियों पर भारत के वीर योद्धा जमकर बैठ गए हैं, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। पहले चीन ऊंचाई वाली चोटियों का फायदा उठाकर एलएसी पर भारत को दबाने और उसे बदलने की चाल चल रहा था। चीन की साजिश और मंशा ये रहती है कि वो डरा धमकाकर, हथियार दिखाकर मानसिक दबाव इतना बनाए प्रतिद्वंदी पर कि बिना लड़े चीन युद्ध जीत जाए। चीन की ये साजिश कई देशों के साथ सफल तो रही है, लेकिन भारत के साथ चीन को बिल्कुल सफलता नहीं मिली। पेंगोंग त्सो पर चीन भारत को पेट्रोलिंग करने से रोकने की दुस्साहस कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में भारत के वीर जवानों ने नीले पानी की इस खूबसूरत झील की कहानी ही बदल दी है। पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर 19,800 फीट की ऊंचाई वाली चोटियों पर भारत की सेना का कब्जा है। फिंगर 4 इलाके में भी भारत की पकड़ अब मजबूत हो गई है। लगभग 850 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने चीन को उसी के खेल में जबरदस्त मात दी है, खासतौर पर पेंगोंग त्सो झील के उत्तर और दक्षिण दोनों में। पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में भारतीय सेना ने रिचिनला और रिजांगला की ऊंचाइयों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, और इसकी वजह से भारतीय सेना मोल्डो में जो चीन का गैरिजन है, जो चीन की छावनी है, उस पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन को इस समय काटो तो खून नहीं। पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पर सामरिक महत्व की ऊंची चोटियों पर इस समय भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है। पहले जहां चीन के सैनिक आसानी से आते जाते थे, अब उनकी हिम्मत वहां आने की नहीं है। पेंगोंग के मुखपरी रेचिनला और रिजांगला पर भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि अब चीन सपने में भी वहां आने की नहीं सोच सकता। भारत चीन सीमा का इतिहास यही बताता है कि चीन केवल शक्ति का सम्मान करता है। जब भी भारतीय सेना ताकतवर थी, चीन पीछे हटा। जब भी भारत ने कमजोरी दिखाई और सेना के साथ साथ जब राजनीतिक तौर पर कमजोरी दिखाई, चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा किया। इसीलिए एक बात तो साफ है कि भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निरंतर चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, और अगर चीन धीरे धीरे कर हमारी भूमि को हथियाने की साजिश रचे, तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसी समय देने की आवश्यकता है, या फिर किसी और इलाके में भारत को अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा। चालबाज चीन
कब बातचीत करते करते अपना पैंतरा बदल दे, इसका भरोसा भारत नहीं कर सकता। लिहाजा LOC की तरह ही LAC की 850 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर सेना की तैनाती की गई है ताकि चीन कोई हरकत करने की भी सोच ना सके। गौरव सावंत, लद्दाख, आज तक। भाई बिन होई न प्रीत, भाई बिन होई न प्रीत। गौरव सावंत, आपकी रिपोर्ट देख के यही लग रहा है कि चीन को थोड़ी थोड़ी प्रीत अब होने लगेगी भारत से। आपने बिल्कुल सही कहा, भय बिन होए ना प्रीत। जब तक भारत शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता तब तक चीन भारत का सम्मान नहीं करता, और अब भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आप स्पैंगुर गैप के इलाके में ही देख लीजिए, चीन अपने टैंकों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भारतीय सेना के T-90 टैंक वहां तैनात हैं, वो ठिठक गया और पीछे हट गया और अब बातचीत की बात कर रहा है। लेकिन श्वेता, खतरा अभी टला नहीं है। चीन अभी भी यही मानसिक दबाव बना रहा है भारत पर कि हम पीछे हट जाएं और व्यापार फिर शुरू हो जाए, लेकिन भारत कतई इसके लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए इस पूरी सर्दी भारतीय सेना के जवान वहां पर डटे रहेंगे ताकि चीन आगे बढ़ ना पाए। श्वेता, अभिषेक बल्ला, हमने हर बार देखा है कि चीन अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ा देता था तो भारत की तरफ से लोगों को लगता था कि शांति, लगता है अब शांति होने वाली है। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, जिन जिन इलाकों का आपने दौरा किया है, वहां आपको क्या ऐसा लग रहा है कि भारत अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की ढील दे रहा है या नहीं? इस बार चीन को अगर युद्ध चाहिए तो भारत उसकी तैयारी पूरी करके उसके सामने खड़ा है। जी हाँ श्वेता, स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन भारत की तरफ से तैयारी में कोई भी कमी नहीं है। अधिकारियों का यही कहना है कि जिस तरह की सैन्य तैनाती चीन की है, नंबर बाय नंबर, वेपन बाय वेपन, भारत की भी उसी तरह की तैयारी है। तो किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत कमजोर है, लेकिन जो एक बहुत अहम बात है कि बार बार चीन बातों में उलझाना चाहता है इस पूरे मुद्दे को, और फिर से स्थिति ऐसी बन गई है कि मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बातचीत होगी। ये तो पिछले 4 महीने से चले आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि डेडलॉक कंटिन्यू रहा है, कोई नतीजा नहीं निकला है। आगे आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं। देखते हैं कि किस तरह से स्थिति बनती है और क्या इस बातचीत से ये मसला सुलझ पाएगा या नहीं। मनोज्ञा लोईवाल, ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश, भले ही वहां पर एक तरह से ये कहा जाए कि ईस्टर्न लद्दाख में समूचा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कैसी तैयारी, कैसी तैनाती देख रही है, कैसा अलर्ट? जो पहले था उससे कई गुना ज्यादा, अगर मैं यूं कहूं कि तैयारी और तैनाती कई गुना ज्यादा हो गई है, खास तौर से उन इलाकों में जहां गांव है, जहां दूर दराज में लोग रहते हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की जगहों पर सेना की तैनाती जिस तरह से रही है उसे कई गुना ज्यादा भी रखा जा रहा है। ध्यान में रखा जा रहा है कि जो रास्ते हैं वो मान लीजिए युद्ध गति पर बन रहे हैं। पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 के बीच में 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनी है पूर्वोत्तर भारत में। 3000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। रास्तों में जगह जगह आपको भूस्खलन तो दिखेगा, लेकिन रुक नहीं रही है, न BRO न CPWD। एक और जहां इंडिया चाइना बॉर्डर रोड बनाई जा रही है, क्योंकि अरुणाचल में यही हालत हम यहाँ भी देख रहे हैं, यही लद्दाख में भी हम देख रहे हैं। और आपने तो वो सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं उन सभी सड़कों की, उन सभी टनल्स की, जो किसी भी मौसम में भारतीय सेना को देश से कटने नहीं देगा, एक एक चीज की पूर्ति करेगा। बाकियों ने दिखाया, उससे पहले, सबसे पहले आज तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मंजीत नेगी की। मंजीत, बताइए, अब किसी भी तरह की कोई कमी कहीं, या उसे भी कवर अप करने के लिए पूरी तैयारियां इस समय भी, जिसे कहते हैं ना कि एकदम वॉर फुटिंग पे चल रही है? खासतौर से लेह और अगर सियाचिन पहुंचने की बात होती थी तो अब ये अक्टूबर के बाद ऐसा समय होता था जब वहां पहुंचना मुश्किल होता था, लेकिन ये पहला मौका है जब अब इस बार हमारे जो सैनिक हैं, जो साजो सामान है, जो हथियार हैं, वो सीधे करगिल, चाहे मनाली से करगिल की बात करें, लेह से श्रीनगर से बात करें, तो इस बार वो एक्सेस खुला रहेगा। चाहे आप रोहतांग टनल की बात करें, उस पर तेजी से काम शुरू है, वो पूरा बन चुका है। उसके आगे हम जो तीसरे एक्सेस की बात करें, नीमू बदम दारचा, उस रोड बड़ी चीज है ये। और अशरफ वानी, अभी जो आप बता रहे थे, मौसम का जिक्र कर रहे थे, और हम ये समझें कि जो तिब्बती हैं वो भी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ बैठे रहते हैं वहां पर, या लद्दाख स्काउट्स के जवान, अगर चीन अपनी तरफ से कटाक्ष करता है और उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि इस ठंड को भारतीय सेना नहीं झेल पाएगी, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है चीन इस बात के साथ?
बोल रहा है श्वेता चीन, क्योंकि भारत के पास, भारतीय सैनिकों के पास जिस अंदाज से और जिस तरह का अनुभव है, खासतौर से पिछले 30 साल के दौरान, जब से करगिल युद्ध हुआ, जब से पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है, उस बीच भारतीय सैनिकों ने करगिल युद्ध के बाद खासतौर से पहाड़ी इलाकों में ऊंचे वाली दरों पर, ऊंचे वाले इलाकों पर लड़ने का न सिर्फ प्रशिक्षण लिया है, बल्कि हर तरह का वो साजो सामान हासिल किया है जो इन तरह की परिस्थितियों में लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही कारण है कि चीन भी ये समझ रहा है कि भारतीय सैनिकों के पास न सिर्फ अनुभव है, बल्कि साथ ही साथ जिस अंदाज से चाहे पाकिस्तान के साथ ऊंचे पहाड़ी बर्फीले पहाड़ियों पर युद्ध की बात हो या फिर करगिल युद्ध की बात हो जो 20 साल पहले लड़ा गया था, उस बीच चीन भी इस बात को समझ रहा है कि भारतीय सैनिकों के साथ इन परिस्थितियों में लड़ना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। और 60 साल में 1962 की लड़ाई, बहुत बड़ी बात कही है आपने अशरफ वानी, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हौसला कहां से आएगा, हौसला कहां से आएगा जो इस ठंड में किसी भी ऊंचाई पर नियंत्रण करके भारतीय सेना लड़ने में लगाएगी, वो हौसला कहां से लाएगा चीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन हमारी पैनी निगाहें आज तक की पूरी कवरेज लगातार इस मसले पर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।